सिक्किम भारत का एक बहुत ही खूबसूरत और एक छोटा राज्य है जो अपने पौधों, जानवरों, नदियों, पहाड़ों, झीलों और झरनों के लिए जाना जाता है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनोखी संस्कृति के दृश्यों के साथ आपको विभिन्न प्रकार के रोमांचकारी एडवेंचर भी प्रदान करता है। यह पर्यटन स्थल ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है और यहाँ का गोइचला ट्रेक सबसे अच्छा है। यहाँ की तीस्ता नदी में रिवर राफ्टिंग एक और साहसिक गतिविधि है जो निश्चित रूप से आपकी यात्रा को यादगार बना देगी। इन सब के अलावा केबल कार की सवारी को भी आपको अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए क्योंकि यह आपको शहर की ऊंचाई से शानदार दृश्यों को देखने का अवसर देता है। अगर आप एक प्रकृति प्रेमी हैं और सौंदर्य बोध से परिपूर्ण हैं, तो यह राज्य आपके घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है। यदि आप सिक्किम घूमने जाने को प्लान कर रहे हैं और सिक्किम के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें जिसमें हम आपको सिक्किम में घूमने की जगह के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं इंडिया टूरिस्ट 2.0। नंबर 1 पर आता है गंगटोक। पूर्वी हिमालय पर्वतमाला पर शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर 1437 मीटर की ऊंचाई स्थित गंगटोक सिक्किम के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है, जो यहां आने वाले पर्यटकों के दिल दिमाग को ताजा कर देती है। बता दें कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक से दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक कंचनजंगा के शानदार दृश्यों को देखा जा सकता है। साथ ही गंगटोक की घुमावदार सड़कें और पहाड़ी बहुत ही ज्यादा आकर्षक है, जो इसे रोमांच प्रेमियों के घूमने के लिए सिक्किम की सबसे आकर्षक जगह में से एक बनाती है। गंगटोक उत्तरी भारत में व्हाइट वाटर राफ्टिंग के लिए तीसरा सबसे अच्छा स्थान भी है, जो पर्यटकों को यहां आने के लिए मजबूर करता है। रोमांच प्रेमियों के साथ साथ शांति की तलाश करने वाले पर्यटकों के लिए भी यह बेहद खास जगह है। हालांकि गंगटोक में साल भर मौसम आनंदमय होता है, लेकिन इस आकर्षक शहर को घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर है, जबकि मार्च से लेकर जून के महीनों में गंगटोक में गर्मियों में एक सुखद जलवायु का अनुभव होता है। इसीलिए यह समय भी गंगटोक के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए अच्छा समय है। नंबर 2 पर आता है त्सोमो झील। नाथुला राजमार्ग पर समुद्र तल से 12,400 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच स्थित त्सोमो झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। चंगू झील के रूप में लोकप्रिय त्सोमो झील सिक्किम की यात्रा पर आने वाले हर पर्यटक का एक हिस्सा है। बर्फ से ढके पहाड़ों और अल्पाइन जंगलों के बीच स्थित यह झील बकाई एक अद्भुत जगह है, जिसे आपको सिक्किम के प्रमुख पर्यटक स्थल की यात्रा के दौरान जरूर घूमने जाने चाहिए। बता दें, त्सोमो झील के ग्लेशियल झील है जो अपने चारों ओर के पहाड़ों के पिघलने वाले बर्फ से पानी प्राप्त करती है। सिक्किमियों द्वारा इसे एक पवित्र झील के रूप में माना जाता है, जिससे कई मिथक और किंवदंतियां जुड़ी हुई है, जिनके अनुसार माना जाता है कि भविष्य का अनुमान लगाने के लिए बौद्ध भिक्षु इस झील के रंग का विश्लेषण करते थे। अप्रैल और मई के बीच का समय त्सोमो झील घूमने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस समय तापमान 1 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। साथ ही इस दौरान झील रोडोडेंड्रोन और ऑर्किड के फूलों से ढकी होती है। नंबर 3 पर आता है नाथुला पास। अगर आप सिक्किम के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल की यात्रा पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऐसी जगह है जिसे आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय भारत चीन सीमा की, जिसके लिए आपको एक परमिट की जरूरत होती है। बता दें, नाथुला हिमालय की चोटियों में एक पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम को चीन को जोड़ता है। समुद्र तल से 14,450 फीट ऊपर भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है। नाथुला भारत और चीन के बीच 3 खुली व्यापारिक सीमा चौकियों में से एक है और अपनी सुरमय सुंदरता और सुंदर वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का तापमान वर्ष के अधिकांश हिस्सों से कम रहता है और यह गर्मियों के दौरान पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ भारतीय पर्यटकों को जाने की अनुमति होती है और विदेशियों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। यह सीमा एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाने के बाद आप भारतीय सैनिकों के साथ चीन के सैनिक और उनके गुजरने वाले ट्रकों को भी देख सकते हैं। नंबर 4 पर आता है युमथांग घाटी। सिक्किम में गंगटोक से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर में स्थित युमथांग घाटी सिक्किम में घूमने की जगह में बेहद ही खूबसूरत जगह है, जिसे फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है। 3,564 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह आश्चर्यजनक घाटी प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, क्योंकि इसमें शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य है, जिसमें फरवरी से मध्य जून तक खिलने वाली रोडोडेंड्रोन फूलों, राज्य फूल की 24 से अधिक प्रजातियां देखी जा सकती हैं। युमथांग घाटी में कुछ गर्म झरने, याक और हरे भरे घास के मैदान भी स्थित हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यदि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ घूमने के लिए सिक्किम के फेमस टूरिस्ट प्लेसेस सर्च कर रहे हैं, तो युमथांग वैली भी आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। युमथांग घाटी की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय फरवरी के अंत से शुरू होता है और जून तक रहता है। इस दौरान आप घाटी में रंगीन फूलों का अनुभव कर सकते हैं। युमथांग घाटी की यात्रा का एक और अच्छा समय फरवरी से मार्च तक है, जब लोसार त्योहार मनाया जाता है। नंबर 5 पर आता है जुलुक।
समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जुलुक, जिसे दुलुक या जुलुक भी कहा जाता है, सिक्किम में पूर्वी हिमालय की गोद में बसी बेहद खूबसूरत जगह है, जिसकी गिनती सिक्किम के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में की जाती है। बर्फ से ढके पहाड़, गहरे घाटियां, घने जंगल और चमचमाती धाराओं के मनोरम दृश्य इसे सिक्किम में घूमने के लिए पर्यटकों के बीच बेहद खास पर्यटक स्थल बनाते हैं। जुलुक के मंत्रमुग्ध करने वाले स्थानों और अति सुंदर परिदृश्य का बेहतर अनुभव करने के लिए व्यावसायिक होटलों के बजाय स्थानीय लोगों द्वारा दी जाने वाली होमस्टे में रहना उचित है। जुलुक में पर्यटक पगडंडियों पर घुटे हुए सेना के जवानों, जीपों और टेंटों को भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर जुलुक का दौरा निश्चित रूप से आपके लिए एक जीवन भर का अनुभव होने वाला है, जो दिल और दिमाग को तरोताजा कर देगा। जीवंत फूलों के साथ खिलने वाली हरी घाटी का अनुभव करने के लिए आप अगस्त से सितंबर के गर्मियों के महीनों के दौरान जुलुक घूमने जा सकते हैं, जबकि ठंडे तापमान और बर्फबारी के अनुभव के लिए सर्दियों के महीनों के दौरान यात्रा कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है पेलिंग। सिक्किम के पश्चिम जिले का एक खूबसूरत शहर पेलिंग, गंगटोक के बाद सिक्किम का दूसरा सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है। समुद्र तल से 6,800 फीट की ऊंचाई पर बसा पेलिंग एक खूबसूरत शहर है, जो खंगचनजोंगा और पड़ोसी चोटियों की लुभाव के नजारे पेश करता है। पेलिंग प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ रोमांच प्रेमियों के लिए भी सिक्किम की सबसे अच्छी जगह में से एक है, जहां पर्यटक घूमने और शांतिपूर्ण समय बिताने के साथ साथ ट्रेकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज को एंजॉय भी कर सकते हैं। वर्ष के सभी समय पेलिंग का दौरा किया जा सकता है, सिर्फ मानसून के मौसम में यात्रा से बचना सबसे अच्छा है। पेलिंग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां गर्मियों में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और सर्दियों में 1 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ जाता है। नंबर 7 पर आता है रुमटेक मठ। रुमटेक मठ गंगटोक से 23 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बसा स्थित सिक्किम के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण मठों में से एक है। यह मठ सिक्किम के प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है, जो हर साल हजारों पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बता दें, यह मठ बौद्धों के कारगिया संप्रदाय से संबंधित है, जो 12वीं शताब्दी में तिब्बत में उत्पन्न हुए थे। शानदार रुमटेक मठ में एक सुंदर तीर्थ मंदिर और भिक्षुओं के लिए एक मठ है, जो दुनिया भर में बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। जब भी आप रुमटेक मठ घूमने आएंगे हैं, तो आप पहाड़ी के ठीक सामने स्थित पूरे गंगटोक शहर का लुभावनी दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा मठ की वास्तुकला भी आकर्षक है, जो इसे सिक्किम में घूमने की सबसे अच्छी जगह में से एक बनाती है। आप साल के किसी भी समय रुमटेक मठ घूमने जा सकते हैं। नंबर 8 पर आता है लाचेन। सिक्किम के उत्तरी जिले में स्थित लाचेन सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जो एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। लाचेन की प्राकृतिक सुंदरता और निर्मल वनस्पति प्रशंसा के लायक हैं, जो इसे सिक्किम में घूमने के लिए अच्छी जगह बनाती है। लाचेन एक कम आबादी वाली हॉलिडे डेस्टिनेशन है, जो लाचुंग मठ, गुरुडोंग मार और त्सो लामू झीलों के प्रवेश द्वार के रूप में भी प्रसिद्ध है। इनके अलावा लाचेन उत्तरी सिक्किम क्षेत्र में ट्रेकिंग के लिए बेस स्टेशन के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें प्रसिद्ध ग्रीन लेक और कंचनजंगा नेशनल पार्क ट्रेक शामिल है। लाचेन की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मई से सितंबर के बीच होता है। जुलाई और सितंबर के महीनों के दौरान हल्की से भारी वर्षा का अनुभव करता है, जबकि सर्दियों के दौरान यह क्षेत्र काफी ठंडा हो जाता है और प्रसिद्ध गुरुडोंग मार झील पूरी तरह से जम जाती है, जो वास्तव में देखने लायक है। नंबर 9 पर आता है गुरुडोंग मार झील। सिक्किम में समुद्र तल से 17,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुडोंग मार झील दुनिया की 15 सबसे ऊंची झीलों में से एक है। लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चोलमू झील के बाद यह सिक्किम की दूसरी सबसे ऊंची झील भी है। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण यह झील सिक्किम के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है, जो दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। बर्फ से ढके पहाड़ों और क्रिस्टल के बर्फीले पानी से घिरे गुरुडोंग मार झील को एक बहुत ही पवित्र झील माना जाता है, जिसे पास में एक सर्वधर्म स्थली भी है, जो सभी धर्मों के लिए बहुत ही लोकप्रिय पूजा स्थल है। इसके अलावा माना जाता है कि गुरुडोंग मार झील के पानी में हीलिंग पावर है, इसीलिए कई पर्यटक पानी को अपने साथ वापस ले जाते हैं। अप्रैल से जून के महीनों को इस जगह की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय मौसम काफी सुहावना होता है और इस दौरान आसानी से इस झील की यात्रा की जा सकती है, जबकि सर्दियों में नवंबर से जनवरी के बीच अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता है और इस दौरान झील भी पूरी तरह बर्फ से जमी होती है, जो एक बर्फ की चादर की तरह प्रतीत होती है। नंबर 10 पर आता है लाचुंग। लाचुंग सिक्किम का एक छोटा सा शहर है, जिसके चारों ओर राजसी पहाड़ हैं, जो पर्यटकों को हर साल यहाँ आने के लिए लुभाते हैं। इस खूबसूरत शहर में कई बर्फ से ढके पहाड़, जगमगाती धाराएं, चोटियां, अद्भुत झरने और बहुत कुछ है, जिन्हें आप लाचुंग की यात्रा में देख सकते हैं। इनके साथ साथ लाचुंग का बाजार बेहद आकर्षक ढंग से बुने हुए कालीनों और कंबलों से भरा है, जो इस शहर को खरीदारी के लिए आदर्श बनाते हैं। यदि आप अपनी फैमिली के साथ सिक्किम में घूमने लायक जगह को सर्च कर रहे हैं, तो यह जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। लाचुंग की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय लगभग पूरे वर्ष है, क्योंकि प्रत्येक मौसम की अपनी सुंदरता होती है।
हालांकि मानसून के मौसम को छोड़कर ग्रीष्मकाल और सर्दियां यहाँ की यात्रा के लिए पसंद की जाती हैं, क्योंकि भारी वर्षा बाहरी गतिविधियों को खराब कर सकती है। नंबर 11 पर आता है रवांगला। रवांगला 7000 फीट की ऊंचाई पर दक्षिण सिक्किम में स्थित एक छोटा शहर है, जो उच्च जंगलों वाली पहाड़ियों के अद्भुत दृश्यों और गांव की झोपड़ियों के साथ चिन्हित है। रवांगला दक्षिण सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है, जो छुट्टियां मनाने के लिए एक आदर्श गंतव्य है। यह स्थान अपने बर्फ के पहाड़ों, झरनों, सुंदर चाय के बागानों, शांतिपूर्ण गांवों, जातीय संस्कृति, पुराने मठों के लिए जाना जाता है। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता इतनी अद्भुत है कि हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक इसकी सुंदरता को निहारने के लिए इस जगह पर आते हैं। सर्दियों को छोड़कर वर्ष का पूरा समय रवांगला का मौसम सुहावना रहता है, इसीलिए आप वर्ष के किसी भी समय रवांगला की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने इस जगह का दौरा करने के लिए सबसे आदर्श समय माना जाता है, क्योंकि इस समय में आप यहां आयोजित होने वाले प्रसिद्ध पैंग लबसोल उत्सव का भी गवाह बन सकते हैं। नंबर 12 पर आता है गोईचाला। गोईचाला एक उच्च पहाड़ी दर्रा है, जो सिक्किम राज्य में 4940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सिक्किम में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह में से एक यह दर्रा कंचनजंगा के दक्षिण पूर्व चोटी के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है। बता दे, गोईचाला केवल युक्सोम से ट्रेकिंग द्वारा पहुंचा जा सकता है और एक व्यक्ति को गोईचाला तक पहुंचने और युक्सोम में वापस आने में लगभग 7 से 8 दिन लगते हैं। जब भी आप गोईचाला घूमने जाएं तो इस बात का विशेष ध्यान रखने की यहाँ जाने के लिए उचित परमिट की आवश्यकता होती है। आप भारी मानसून और बर्फबारी के मौसम को छोड़कर कभी गोईचाला घूमने जा सकते हैं। नंबर 13 पर आता है थंगू घाटी। लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थंगू एक सुंदर गांव है, जो लाचन से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर है। यह एक आरामदायक गांव है, जिसे पर्यटक आमतौर पर आराम करने के लिए चुनते हैं, इससे पहले कि वे गुरुगोमार झील, मुक्थांग या चोलामू झील तक जा सके। प्रकृति प्रेमियों और शहर की भीड़ भाड़ से दूर कुछ समय आराम करने के लिए यह जगह सिक्किम की सबसे अच्छी जगह में से एक है। थंगू घाटी की यात्रा के लिए आदर्श समय मई और जून के बीच होगा, जिसके दौरान पूरी घाटी जीवंत अल्पाइन फूलों से सज जाती है। नंबर 14 पर आता है नामची। नामची दक्षिण सिक्किम जिले की राजधानी है, जो अपने तीर्थ स्थलों की वजह सिक्किम के प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। नामची का शाब्दिक अर्थ है टॉप ऑफ द स्काई और नामची के मुख्य पर्यटक आकर्षण 2 विशाल प्रतिमाएं हैं, जिनमें से एक विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। ये दोनों विशाल प्रतिमाएं नामची में विपरीत पहाड़ियों से दूर स्थित हैं, जो हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। एक सुंदर वातावरण में स्थित नामची कंचनजंगा रेंज और रंगित घाटी का सुंदर दृश्य भी प्रदान करता है। इनके अलावा नामची में शेरडूप चाइलिंग मठ, डाइचन चाइलिंग मठ और नगाडाक मठ जैसे प्रसिद्ध मठ भी स्थापित है, जिन्हें आप नामची की यात्रा में घूम सकते हैं। मार्च, अप्रैल, मई और जून के महीने नामची घूमने जाने का लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि इस दौरान मौसम न ज्यादा ठंडा और न ही गर्म होता है। नंबर 15 पर आता है जोंगरी गोएचाला ट्रेक। जोंगरी गोएचाला ट्रेक भारत में सबसे रोमांचक ट्रेकों में से एक है, जो साहसिक पर्यटकों के बीच प्रसिद्ध और लोकप्रिय बना हुआ है। बता दें, यह ट्रेक युक्सोम शहर से शुरू होता है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आपको लोगों की पारंपरिक संस्कृति और जीवन शैली का पता लगाने का अवसर मिलता है। एक और बात जो आपका ध्यान आकर्षित करती है, वह है लकड़ी की बाड़ लगाने की अनूठी शैली, जो सौंदर्यवादी रूप से मनभावन है। यह ट्रेक आपको साचिन, पक्खिम, तशोखा, काचनजुंगा नेशनल पार्क, कई लटके पुलों से होते हुए सफेद और लाल रोडोडेंड्रॉन फूलों के साथ साथ शानदार झरनों तक ले जाती है। चूंकि ट्रेक सिक्किम हिमालय के माध्यम से मार्ग का अनुसरण करता है, इसलिए आपको कंचनजंगा पर्वत के लुभावने दृश्यों को देखने का भी अवसर मिलता है। बता दें, मार्च से जून और सितंबर से नवंबर के मध्य जोंगरी गोएचाला ट्रेक पर जाने का सबसे अच्छा समय होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।